महाराज श्री कुंडलपुर में बड़े बाबा का 15 साल बाद 5 जून से 9 जून को महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। वो छोटे बाबा के सानिध्य में हो रहा है। तो महाराज जी आचार्य श्री और सत्संग के सानिध्य में होने का, मस्तकाभिषेक होने का क्या विशेष महत्व है, इस पर जरा प्रकाश डालें। नमस्ते महाराज। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात छड़ी। जिन शासन में जिनाभिषेक का बहुत अधिक महत्व है और जिनाभिषेक को पापों के प्रक्षालन का एक श्रेष्ठ निमित्त कहा गया है। यही कारण है कि मनुष्य क्या, देवता भी अपने जीवन की शुरुआत भगवान के अभिषेक से करते हैं। तिलोय परिणति आदि ग्रंथों का अवलोकन करने पर हम ये पाते हैं कि स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला कोई भी देव जैसे ही स्वर्ग में उत्पन्न होता है, देवता लोग उसका जन्म महोत्सव मनाते हैं और जन्म महोत्सव के संपन्न होने के तत्क्षण बाद वह सीधे व्यवसायपुर नामक स्थान में जाता है, जो एक प्रकार से स्वर्ग की मॉल है, और वहाँ से पूजन और अभिषेक के योग्य द्रव्य लेकर भगवान का भक्ति पूर्वक अभिषेक करता है। कर्म निर्जरा का ये एक श्रेष्ठ साधन है। तो जब सामान्य रूप से जिनाभिषेक हमारे कर्म निर्जरा का कारण है, तो ये अभिषेक जब महामहोत्सव का रूप लेकर के हमारे जीवन में जुड़ता है तो महापुण्य का कारण बन जाता है। शास्त्र में नित्य पूजा और महापूजा के भेद से पूजा के 2 भेद बताएं। पूजा पूजा है और पूजा से हमारे कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन जब नित्य पूजा और महापूजा की तुलना करते हैं तो नित्य पूजा से होने वाली निर्जरा की अपेक्षा महापूजा में असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है। इसे मैं दूसरे संदर्भ में लूँ तो नित्य अभिषेक आपकी नित्य पूजा का अंग है और महाभिषेक महापूजा का अंग है। तो इस तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान महामस्तकाभिषेक के रूप में होते हैं, ये महापूजा के प्रतीक मानने चाहिए। और इस महापूजा में भी महामहिम पूजा, जिसमें एक साथ हजारों लोग आकर के भगवान का अभिषेक करें, तो ये हमारे लिए और प्रबल प्रगाढ़ पुण्य की उत्पत्ति में कारण बनता है। इसके साथ ही जब ये किसी अक्षय क्षेत्र में हजारों वर्ष प्राचीन जिनबिंब के ऊपर किया जाए तो उसकी महिमा कुछ और ही हो जाती है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का अक्षय आज देश दुनिया से छिपा नहीं है। वो अद्भुत उत्सव, वो अद्भुत अक्षय है वहाँ का। हमने तो बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक का अक्षय देखा था जब 2001 में गुरुदेव के सानिध्य में वहाँ महामस्तकाभिषेक हुआ था। अशोक जी, शायद पहला कलश आपके ही कर कमलों से हुआ था और मुझे सुनकर के इस बार भी प्रसन्नता है कि इस बार का भी पहला कलश आपके हाथों में है। और ये केवल वो महसूस करते हैं जो इस तरह के अवसरों का लाभ उठाकर अपने जीवन को बदलते हैं। बंधुओं, जब कभी भी पूजा अभिषेक आदि की बात होती है तो लोगों के मन में ये आता है कि इससे हमारी श्री समृद्धि होगी। अरे श्री समृद्धि तो होगी ही होगी, ये तो बहुत तुच्छ बात है। ऐसा करने से व्यक्ति का मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है, भाव विशुद्धि होती है, सम्यक्त का महानिमित्त बनता है। आपको एक बात बताऊं, पूजन से ज्यादा महत्व अभिषेक का है। नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग 8 दिन तक जो महापूजा करते हैं वो मूलतः अभिषेक रूप ही होता है। दिव्य न गंधे न दिव्य न चुन्ने न दिव्य न वासे न दिव्य न नाने न, मुख्य रूप से उसमें अभिषेक की धारा होती है। स्वर्ग के अकृत्रिम विमानों में देवों के द्वारा जो अभिषेक होता है वो अभिषेक मुख्य होता है, वहां पूजन की चर्चा नहीं। तत्तो जिनाभिषेयम भक्ति ये पगुप बनती, ऐसा अनेक सा उल्लेख तिलोय परिणति में देखने को मिलता है। इसलिए बंधुओं, अभिषेक का बहुत लाभ है और लाभ लेना चाहिए।
मेरे संपर्क में एक युवक जो अपने जीवन में लगातार असफलताओं से हताश होकर के आया, बोला मैंने जो भी काम किया उसमें मुझे आज तक कभी सफलता नहीं मिली। अवसादग्रस्त मानसिकता के साथ मेरे पास आया। मैंने कहा देख तेरा पापोदय तीव्र चल रहा है, लेकिन अपने मनोबल को जगा, पुण्य को गाढ़ा कर और एक काम कर, तू अभी 3 महीने तक कोई काम मत कर, पहले रोज भगवान का अभिषेक करना शुरू कर ले और नियम ले ले कि जब तक मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर लूँगा मुंह में पानी नहीं डालूंगा। पूजन की तेरी अनुकूलता है तो कर और नहीं है तो मत कर। मैं आपको क्या बताऊं, 3 महीने तक उसने अभिषेक भगवान का किया और उसको उसके व्यापार में लाइन मिल गई और आज वो बहुत आगे बढ़ गया। वो मैं आपको बता रहा हूँ पाकुड़ का है, झारखंड का, और वो लड़का आज लोगों को पकड़ पकड़ करके कईयों को अभिषेक से जोड़ दिया। तो ये लाभ है। पर मैं आपसे कहता हूं ये तो तुच्छ लाभ है। वास्तविक लाभ तो अपने चिंतन का परिवर्तन, अपनी सोच का परिवर्तन, सम्यक्त का कारण, जिन महिमा दर्शन जो सम्यक्त का एक हेतु है, उसमें जिनेंद्र भगवान का महाभिषेक बहुत प्रबल हेतु है। फिर कुंडलपुर के बड़े बाबा का अभिषेक तो उसका तो कहना ही क्या। जिन्होंने एक बार बड़े बाबा के दर्शन किए वो जानते हैं कि बड़े बाबा का प्रभाव क्या है। और फिर बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा का सानिध्य होना तो फिर कहना ही क्या है, सोने में सुगंध वाली बात है। और इसका अनुभव हर वे लोग करते हैं जिन्हें गुरुदेव का आशीष मिला है, जो उसे पाए हैं और आज अपने जीवन में उसे महसूस करते हुए सब काम को गौन करके इसे सर्वोपरि महत्व